अब उर्दू अफ़साना ऐद हाज़िर में जिल्द दोम मरतब राबिया रबा अफ़साना निगार मोहम्मद उस्मान आलम क़लमी नाम उस्मान आलम पैदाइश 3 जून 1984 रावलपिंडी तालीम MSc क्लिनिकल नफ्सियात प्रिस्टन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद 2007 MA उर्दू पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर 2009 तसनीफ़ धारे अफ़सानी 2016 पोस्टमार्टम अफ़साने 2017 1.5 फीट का खटोला। ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे तो बस इस शैतान मरदूद ने, मैं सच कहता हूँ जो मैं ऐसा सोचूं भी तो ये मेरी सोचे मेरे ख्यालात कैसे हो सकते हैं। इब्लीस है, वसवसे डालता है, बेगैरत कहीं का। अब देखो ना, किरियाना चलाता हूँ, लंबा चौड़ा कुंबा है, शादी की सीढ़ी पर जवान बहन बैठी है। ठहरें, फिर शैतान आया, दिमाग में कहीं दबुक कर बैठा है, बैठे बैठे वार करता है। जब मैं आपसे बहन की शादी के बारे में मुखातिब हूँ तो रगों में एक लज्जत का एहसास सरसराने लगाने लगा है, न जाने क्यों। क्या लज्जत बहन से जुड़ी है या फिर शादी से? सच पूछें, मैं ही सरपरस्त हूँ, फिर न जाने क्यों इसको रुखसत करने को दिल नहीं मानता। और इस छोटी को देखो, 1 साल के अंदर क्या खत काट निकाल लिया है। कहने को अभी 10वीं जमात में लगी है। लाहौल क़ुव्वत, इस कमबख्त ने दिलो दिमाग में अजीब गंदगी फैला रखी है। जिसको छोटी कह रहा हूँ, ये बेटी है मेरी। आप सोचना भी ना ऐसा वैसा, लेकिन कमबख्त माँ की जवानी पीछे छोड़ती है। मेरा क्या है, 50 के पेटे में हूँ, जो गुजरनी थी गुजर गई। बाप फिर से मैं किरियाना छोड़ गया, उसको मुस्तकबिल में घसीटे जा रहा हूँ। आपको तो मालूम है किरियाना भला क्या दे सकता है। खैर, रसूल पाक के सदक़े चलाए जा रहा हूँ। मैं क्या, मेरी औकात क्या, बस कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ है जिसे उठाए फिर रहा हूँ। सुबह छोटी और बहन को साइकिल की काठी पर बिठाकर उनको मंजिल की तरफ ले जाता हूँ, फिर अल्लाह रसूल के नाम लेकर हट्टी खोल कर बैठ जाता हूँ। मेरा कामिल ईमान है, रिज़्क़ अल्लाह की ज़्यादती है, बशर्ते कि नीयत ठीक हो। बगैरत सूर का बच्चा नीयत तो ठीक नहीं होने देता। सुबह का वो आधा घंटा किसी हिसाब से कम नहीं होता। काम मजबूरी है, जेब बर्दाश्त नहीं करती, वरना ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हूँ। छोटी को स्कूल और बहन को वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए गाड़ी लगा कर देता। खैर, वही मोटरसाइकिल और उसकी इकलौती सीट पर दब दबाकर छोटी और बहन बैठ जाती तो। लेकिन मत पूछो, सच कहता हूँ, अल्लाह और रसूल गवाह है, जो इससे पहले मेरे इस कमीने और घटिया धन में ऐसी सोच भी आई हो। लेकिन फिर क्या, 10वीं जमात की छोटी ऐसे मेरे पीछे बैठा करती है, मेरे कमर दहकने लगती है, ऐसे जैसे किसी ने मुझे को कोयलों के अलाव पर कमर के बल लटा दिया हो। माजरत है, मैं खुद से कुछ नहीं सोचता। मैं सोचूं तो मरने पर कलमा नसीब ना हो। फटपटी भतीजी भी अजीब है, पुप्पी भतीजी भी अजीब है। कभी कभी एक मेरी कमर के साथ लगकर उसको दिखाती है, कभी दूसरी। माजरत के साथ जी, आप सही समझ रहे हैं, मेरा ज़हनी तवाज़ुन चला गया है। लेकिन कलमे की कसम, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं मुंतज़िर इमाम की कसम खाता हूँ। मैं ख़ुद मोटरसाइकिल की टंकी पर बैठता हूँ, फिर सोचता हूँ वो मजबूर हैं। एक सीट पर बैठ के गर्मी, सर्दी और बरसात के दिनों में रोज़ाना की बुनियाद पर कई किलोमीटर सफ़र तय करना आसान नहीं है। वैसे दोनों तरफ से एक शऊरी कोशिश कर रही है कि सफ़र के दौरान एक ख़ास फासला रहे, मगर कमबख्त कभी ब्रेक, कभी पल्लू दुरुस्त, कभी टांग की अकड़ाहट दूर करते वक्त। कभी मुझे गलत मत समझो, अपने दिमाग पाक रखो। पाकीज़गी ईमान का बुनियादी जुज़ है, जो आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मगर यह मरदूत बददुआया हुआ, अल्लाह माफ़ करे। जब भी सुबह इसके उजले वक्त मोटरसाइकिल की सवारी में रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा होती है, नरमाहट का एहसास गालिब आने लगता है। ए मेरे मालिक, मेरे सोने रब्बा, मुझे माफ़ कर, मैं कमज़ोर, मैं बदबख्त, ये नफ्स बहुत ज़ालिम चीज़ है। मुझे बहन और छोटी की गोलाइयाँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं गुनाहगार, सोनिया मेरी तौबा कबूल कर, मेरे नफ्स को कंट्रोल में रख। मैं तुझसे शैतान मरदूद की पनाह मांगता हूँ, जो भी हैं महरम है
खूबसूरत और मुक़द्दस रिश्ते हैं। कभी कभी सोचता हूँ तो महसूस होता है असल मसला इस शैतान मजरूद का भी नहीं बल्कि इस गुर्बत का है जिसने 1.5 फीट के और खटोले को और मुक़द्दस रिश्तों को नफ्स के इम्तिहान के लिए बिठा दिया है। मैं इस इम्तिहान के काबिल नहीं। मुश्किल के कुशा मेरी मुश्किल हल कर। छोटी अभी 2 साल पहले की तो बात है जब मैं लेटा होता तो मेरे पेट पर चढ़ बैठती और अब इन 2 सालों में ऐसा क्या हो गया। और बहन अल्लाह गवाह उसे अपने बच्चों की तरह समझता हूँ। माँ बाप की रहलत के बाद तो मुझे रोने दीजिए, जी भर के रोने दीजिए। माँ मुझे माफ़ करना, ये मेरे पास तेरी अमानत है। इस समझ ने मुझे जवानी में इतना ख्वार नहीं किया जितना इस सफ़ेद बालों में कर रहा है। कोई चिल्ला, कोई वजीफ़ा नहीं छोड़ा, किसी मौलवी किसी पीर का दामन नहीं जाने दिया। लेकिन कोई पूछता है मियाँ क्या मसला है, एक बस चुप लग जाती है। बताऊँ भी तो क्या बताऊँ, बस वसों के तावीज़ और वजीफ़े हासिल कर देता हूँ। भाईजान सच पूछें अपने मुर्शिद पाक अजमेर शरीफ की कसम खाता हूँ अब तो घर से के अंदर ही अपनी बेटी और बहन से टकराता फिरता हूँ। सुबह का 1.5 फीट का उड़न खटोले पर कुदरत बिठा देती है। मुझे नहीं मालूम कि इन दोनों को भी इस कस्म के वसवसे आते हैं या नहीं, या बस मुझे ही इस मरदूद ने अपने जाल में फंसा रखा है। मेरी सैली हाल को समझे। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा सोचूं, मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं, लेकिन मैं वही सोचता हूँ और महसूस करता हूँ। इससे बड़ा और क्या जबर हो सकता है। अल्लाह माफ़ करे, अब तो महरम रिश्ते भी मेरे लिए नामहरम होते जा रहे हैं। बस जी अब तो दिल चाहता है कि मोटरसाइकिल किसी ट्रक के नीचे दे मारूं। इस हिसाब से तो जान बचे। दोनों को 1-2 मरतबा तबीयत की नासाजी और मोटरसाइकिल पुराने होने का अदर पेश करके लोकल भेज कर भी देखा। फिर क्या, इनकी जाने से कभी मतलूबा मकामात पर लेट पहुँचने का शिकवा तो कभी फ्रंट सीट पर 3-3 ख़वातीन की भी अनुमति का किस्सा। और फिर वो बेटियाँ सीटियाँ भी बजाते लोफर। इनकी माँ बहन को तो खून खोलने लगता है। एक दिन वापस अकेले आते हुए गली के एक लोफर ने छोटी को छेड़ने की कोशिश की। ओए मेरे खुदा, कहाँ फंसा दिया मुझे। और फिर मुझे छोटी के आंसू ना देखे गए। अगली सुबह फिर से 1.5 फीट के खटोले पर तीनों सवार थे।